गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मन में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, 8वां वेतन आयोग क्या ये आने वाला है? अगर हाँ तो कब? और सबसे बड़ी बात, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आपकी सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस पर। 7वें पे कमीशन के बाद एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशंस और डिमांड बढ़ गई हैं, लेकिन क्या 8वां पे कमीशन उन उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएगा? इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ समझेंगे कि इस नए पे कमीशन की डिमांड कहां तक पहुंच चुकी है, गवर्नमेंट का इस पर क्या स्टैंस है और किस तरह से आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर किसी को जानते हैं जो सरकारी नौकरी में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे वो बातें जो शायद आपको न्यूज में ना मिले। आइए जानते हैं अफवाहों के बीच 8वें पे कमीशन का सच। देश की उन्नति में सरकारी कर्मचारियों का योगदान कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लोग अपने काम से सिर्फ सिस्टम को ही नहीं चलाते, बल्कि हर नागरिक के सपनों को भी संभालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका जीवन उनकी सैलरी और पे कमीशन के आसपास घूमता है। तो आज हम बात करेंगे 8वें पे कमीशन की, जो फ्यूचर में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है और इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कैसे ये आम सरकारी कर्मचारी से लेकर पूरे देश को अफेक्ट करेगा। चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि पे कमीशन क्या होता है। दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट बॉडी होती है जो सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी, पेंशन्स और बेनिफिट्स को रिव्यू करती है। इसका काम होता है ये इंश्योर करना कि उनकी सैलरी इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर और इकोनॉमी के हिसाब से बढ़ती रहे। अब तक भारत में 7 पे कमीशन आ चुके हैं। पहला पे कमीशन साल 1946 में आया था और सबसे रिसेंटली 7वां पे कमीशन साल 2016 में लागू हुआ। इसके अनुशंसा से देश के लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ मिला, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और पेंशनर्स शामिल हैं। 7वें पे कमीशन के बाद सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंसेस में काफी चेंजेस आए, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या 8वां पे कमीशन भी नए रिफॉर्म्स लाएगा। डेट की अगर बात करें तो अभी तक 8वां वेतन आयोग ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अगर ट्रेंड्स देखें तो इसकी अनुशंसा साल 2026 के आसपास लागू हो सकती है, क्योंकि हर पे कमीशन का साइकिल 10 साल का होता है। ये भी संभव है कि गवर्नमेंट कुछ नए प्रिंसिपल्स और मॉडल्स के बेसिस पर सैलरी स्ट्रक्चर डिजाइन करे। लेकिन सवाल ये है कि 8वां पे कमीशन क्या सही टाइम पर आएगा और क्या ये एम्प्लॉयज की असली नीड्स को पूरी कर पाएगा, क्योंकि अभी के हालात में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारे एम्प्लॉयज अपनी सैलरी को लेकर नाराज हैं। उनका मानना है कि उनके काम के हिसाब से उनका पारिश्रमिक कम है। आइए समझते हैं कि एम्प्लॉयज और एक्सपर्ट्स की तरफ से 8वें पे कमीशन को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एम्प्लॉयज की डिमांड सुन लेते हैं। 7वें पे कमीशन के बाद बेसिक सैलरी 18,000 थी, जो महंगाई के हिसाब से काफी कम पड़ चुकी है। एम्प्लॉयज की डिमांड है कि मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 से 30,000 कर दिया जाए, ताकि वो महंगाई के हिसाब से अपनी जरूरतों को मैनेज कर सके। वहीं पेंशनर्स भी चाहते हैं कि उनकी मंथली पेंशन्स को इन्फ्लेशन लिंक्ड बनाया जाए, ताकि उनका जीवन स्थिर और डिग्निफाइड रहे। हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे बेनिफिट्स को भी रिवाइज करने की जरूरत है, खासकर मेट्रो सिटीज में रहने वाले एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज की डिमांड है कि उनकी वर्किंग कंडीशंस और प्रमोशंस में ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन ये भी सच है कि 8वां पे कमीशन लागू करना आसान नहीं होगा। इस प्रोसेस में गवर्नमेंट को बहुत कुछ चैलेंजेस भी हैं। 7वें पे कमीशन के अनुशंसा को इम्प्लीमेंट करने के बाद गवर्नमेंट पर लगभग 1.02 लाख करोड़ का बर्डन पड़ा था। अगर 8वें पे कमीशन के रिकमेंडेशंस आते हैं तो ये फिगर और भी ज्यादा हो सकता है। एक तरफ सैलरीज बढ़ानी है और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोजेक्ट को भी फंड करना है। गवर्नमेंट के लिए दोनों चीजों में बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है। अगर देश की इकोनॉमी किसी भी वजह से स्लो होती है तो नए अनुशंसा को इम्प्लीमेंट करना और भी चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट एक स्ट्रेटेजी के साथ काम कर सकती है जो 8वें पे कमीशन को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगी। सैलरीज और भत्ते को एक साथ बढ़ाने के बजाय फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट एक ऐसे मॉडल की तरफ बढ़े जो परफॉर्मेंस बेस्ड हो, जहां हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज को ज्यादा रिवार्ड्स मिले। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के जरिए ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया जा सकता है, जो सैलरी हाइक्स के लिए फंड्स एलोकेट करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं 8वें पे कमीशन के इम्पैक्ट की। सैलरी हाइक्स और बेटर अलाउंसेस से एम्प्लॉयज के मॉरल और प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होगा। ज्यादा डिस्पोजल इनकम होने से खपत बढ़ेगी, जो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइन होगा। बेटर फाइनेंशियल कंडीशन होने से
लोगों का जीवन सिक्योर और हैप्पी रहेगा। पर हर नए पे कमीशन के साथ कुछ क्रिटिकल आवाज भी उठती हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को भी ऐसे बेनिफिट्स मिलने चाहिए क्योंकि उनका भी इकोनॉमी में इक्वली बड़ा योगदान है। क्रिटिक्स का मानना है कि सैलरीज बढ़ाने के चक्कर में गवर्नमेंट फिजिकल डिफिकल्ट को इग्नोर नहीं कर सकती। अगर ज्यादा फंड्स सैलरीज के लिए एलोकेट होते हैं तो वेलफेयर स्कीम्स का बजट कम हो सकता है, जो गरीब वर्ग के लिए हानिकारक होगा। तो दोस्तों ये था 8वां पे कमीशन पर एक डिटेल एनालिसिस, जो सिर्फ एक सैलरी रिवीजन का प्रोसेस नहीं है बल्कि एक नई उम्मीद है हर सरकारी कर्मचारी के लिए। लेकिन इसके सही इम्प्लीमेशंस के लिए गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। अब आपकी बारी है, कमेंट्स में बताएं कि आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है। क्या आपको लगता है कि 8वां पे कमीशन टाइमली इम्प्लीमेंट होगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।